मैं विक्रम सिंह जी आपका रुख करना चाहूंगी। गाइडलाइंस का जिक्र यहां पर किया गया आरपी सिंह जी के द्वारा। ये जो गाइडलाइंस जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनको फॉलो किया जाता है या सीआरपीसी को फॉलो किया जाता है? मैं समझना चाहती हूं सर, ये मेरा सवाल है कि गाइडलाइंस ने कहा कि भाई आपको पहले इत्तला देनी चाहिए, लेकिन सीआरपीसी ये कहती है कि भाई गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर भीतर आपको कोर्ट में पेश करना है। वो कोर्ट आपके दायरे में होनी चाहिए, जैसे कि आपने ट्रांजिट रिमांड का जिक्र किया। कैसे समझा जाए सर इसको? शोभना जी, बहुत सीधा काम है। इसमें हाईकोर्ट अगर ज्यूरिसडिक्शन दिल्ली का है, वो लॉ ऑफ द लैंड है, उसकी वही मान्यता है जो सीआरपीसी की और सुप्रीम कोर्ट का पूरे भारत में वही मान्यता है। ठीक है। जो सीआरपीसी की वो सिर्फ जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसको एल्यूसिडेट करती हैं और एम्पलीफाई नहीं करती हैं, उस पर प्रकाश डालती हैं और उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया है और अगर माता जी ये कह रही हैं कि उन थानों पे सूचना नहीं दी है और नोटिस का जवाब दिया है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रडिक्शन है। आप देखिए अभी पटियाला में इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हुई, आपने वहां पे वांछित गिरफ्तारी न प्रिवेंटिव की न सब्सटेंटिव की, और सारी कृपा आपको इन टेक्निकल केसेस में ही करनी है। मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, ना मेरे राजनीति मेरी रुचि है, लेकिन एक पूर्व पुलिस अफसर होने के नाते मेरी प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। जो जनजीवन को अस्त व्यस्त करे, पहले उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। बहरहाल आप इधर अगर आए हैं, लेकिन आपने कई त्रुटियां की हैं। सबसे बड़ी त्रुटि कि आप थाने गए और आपने जीडी एंट्री नहीं कराई। सीसीटीवी में आना पर्याप्त कारण नहीं होता है, और ट्रांजिट रिमांड न लेने का तो कोई माफी का खाना है ही नहीं। ठीक है विक्रम सिंह जी। अब मैं आरपी सिंह जी आपका रुख करना चाहूंगी। जिग्नेश मेवानी आसाम में एक बीजेपी कार्यकर्ता जिग्नेश मेवानी के खिलाफ शिकायत करते हैं। आसाम पुलिस गुजरात पहुंचती है, जिग्नेश मेवानी को उठा कर ले आती है। वो कार्रवाई बिल्कुल ठीक आप मानते हैं, लेकिन यही काम जब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पंजाब में शिकायत करता है और पंजाब पुलिस आकर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को उठाकर ले जाती है, तो आप उसको गलत कहते हैं। क्या माना जाए? ये कोरी सियासत है, आप करें तो सही, दूसरा करे तो गलत। ये दोनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है जो पुलिस आमने सामने आके खड़ी हो गई है और व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है। शोभना जी, जिग्नेश मेवानी वाले केस में पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको फॉलो किया गया, क्योंकि कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं थी गुजरात में, इसलिए आपको मौका मिल गया। शायद कांग्रेस सत्ता में होती तो यही स्थिति पैदा होती। कह दी बात। मैं अब आपने जी मैंने कहा संवैधानिक व्यवस्था फॉलो की गई। वहां पर लोकल थाने में जाया गया, लोकल थाने को जानकारी दी गई, लोकल थाने की मर्जी के साथ उनको ऑन बोर्ड लेकर फिर जो कार्रवाई की गई और कानून के तहत की गई। ठीक है। मैं जो अभी कह रहा हूं, अभी कोर्ट का केस, हाई कोर्ट का केस दिल्ली के मामले में है। वो दिल्ली की सरकार को फटकार पड़ी है, उनको लागू नहीं किया। परंतु जो मैं विषय आपने मेरे को शुरू में काट दिया, जो खालिस्तान का विषय आज चलना था, आज जो दब गया। दूसरा, आज केजरीवाल साहब ने कल घोषणा की कि अब बिजली दिल्ली में फ्री नहीं है, जिसको फ्री चाहिए हमको चिट्ठी लिखे तब हम देंगे, तो नहीं देंगे। आज दिल्ली में तो विषय ये होना था कि केजरीवाल साहब अपने वादे से मुकर गए, आज वो विषय भी भटका गया। और जो आखिरी बात है, मलेरकोटला के अंदर डीसी के ऑफिस के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहराया जाता है। आरोप नहीं है। आरपी सिंह जी, थोड़ा सा ब्रेक का मेरा क्योंकि वक्त हो रहा है, मुझे ब्रेक लेना होगा, मैं फिर आपके पास आऊंगी। आरोप तो ये भी लग रहा है कि जो बीजेपी सिखा रही है तमाम राजनीतिक दलों को, वो राजनीतिक दल उसी को जमीन पर उतार रहे हैं, और इसी तरीके की जो सियासत है वो पुलिस की लड़ाई के रूप में आमने सामने आ रही है, चाहे संस्थाओं के इस्तेमाल को लेकर वो आरोप हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।